का सेक्टर मैंने आज लिया है। इससे पहले मैंने एक दिन पूरा लिकर सेक्टर लिया था, पीएसयू परसों लिया था, और आज मैं सीमेंट स्टॉक्स पे जा रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है सीमेंट में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे तो स्टार सीमेंट, केसीपी और श्री दिग्विजय सीमेंट, ये तीन स्क्रीन पे दिखाई, तीन तीन करके बताऊँ क्योंकि मैंने 6 शेयर सीमेंट के लिए है। देखिए, कल स्टील में रैली चली। जब मैं लौट के आया था तब भी मैंने कहा था कि स्टील की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी भी आप जाएंगे मार्केट में तो 52 से 57 रुपये किलो के हिसाब से सरिया बिक रही है। आप अभी देखें अगले बजट तक, ये फरवरी या उसके मध्य तक 75 रुपये किलो सरिया जाएगी। इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो जहाँ पे स्टील की इतनी खपत हो रही है वहाँ पे सीमेंट की भी उतनी ही खपत हो रही है ज़बरदस्त तरीके तो सीमेंट स्टॉक्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अब जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो इसलिए चुने हैं क्योंकि ये अपने पेयर्स के सामने अभी सस्ते देखने को मिल रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। स्टार सीमेंट, केसीपी और श्री दिग्विजय, क्योंकि जो दिग्गज है उसमें तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, वो डिस्कवर्ड स्टॉक है। सबको पता है कि अल्ट्राटेक लेना है, जेके सीमेंट लेना है, लेकिन ये जो छोटे वाले स्टॉक है, जो छोटे छोटे पॉकेट में काम करते हैं, वैल्यूएशन इनके बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए श्री दिग्विजय सीमेंट, केसीपी और स्टार सीमेंट में खरीदारी करके चले। सीमेंट में एक बड़ी रैली यहाँ से लेकर के बजट या उसके बाद तक चलेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन फोकस। बिल्कुल। अच्छा, दो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां एनएफएल और फैक्ट के बाद अब एक प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी स्पिक, इसको भी मैं अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। अच्छा, छोटी टिकट साइज के शेयर से यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्पिक में 27 के टारगेट्स मैंने आज के लिए सुझाए हैं और आप देखिए ये शेयर 9.5 रुपये का हुआ करता था, मार्च के लोज के आसपास से देखिए रिकवर हुआ है और अब ये आज एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ये भी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल चले नहीं है कोई भी स्टॉक्स, मुझे लगता है आज यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 25 रुपये 90 पैसे के आसपास के इसके 52 वीक हाइज है जो ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मुझे लगता है इस स्पेस के ऊपर नजर रखिएगा। दो राज्य सरकार की कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है, जीएसएफसी और जीएनएफसी। मुझे लगता है कि ये कंपनियां भी वेल पॉइज्ड हैं। मुझे ये भी याद है कि एक बार तो आशीष ने इसको जैकपॉट का दर्जा जीएनएफसी को दिया था और देखिए ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, अगर आपने होल्ड किए हैं तो आपने खूब पैसा बनाया है। मार्च के लोस से आप देखिए अब तक नए साल की शुरुआत में भी देखिए ये सारे के सारे जो शेयर हैं ये पैसा बनाकर देते जा रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि अब अगला जो ट्रिगर होगा वो नतीजों का होगा और देखिए नतीजों से पहले भी एक बड़ा मूव दे देंगे। तो अर्निंग्स तक का वेट मत करिए कि इनके नंबर्स आए। देखें Q3 अपडेट, आप अगर सोचिए एनएफएल इकलौती ऐसी कंपनी तो होगी नहीं जिन्होंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाया होगा। जाहिर सी बात है एनएफएल जिस राज्य में ज़्यादा काम करती है उन्होंने वहाँ के लिए बनाया होगा, गुजरात के राज्य के लिए इन कंपनियों ने बनाया होगा, ऐसे दूसरे राज्यों के लिए दूसरी कंपनियों ने बनाया होगा जो वहाँ पर कामकाज करती हैं। तो फर्टिलाइज़र एज अ पैक के ऊपर नज़र रखिएगा और हमेशा ये देखिए जब एक कंपनी अपना आउटलुक शेयर करती है इसके मायने ये भी हैं कि ये इस पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। तो ये मत सोचिए खाली एनएफएल ही चलने वाला है इस पॉजिटिव आउटलुक से, ये पूरा का पूरा सेक्टर आज रीरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए मैंने इन सेक्टर के ऊपर भरोसा किया और अब तक मैंने आपको 5 खिलाड़ी बताए और पांचों के पांचों फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, जैसा कि कल 5 खिलाड़ी बताए थे चीनी वाले। चलिए, मैंने आपको 3 सीमेंट के बताए हैं और आपको 2 सीमेंट के बताता हूं, सौराष्ट्र सीमेंट और एनएलसी इंडस्ट्रीज, और इन पे भी फोकस करिए। देखिए एक और आपको कोरिलेशन बताते हैं आपको। कल ही हमने आपको बताया कि एचडीएफसी के एडवांस नंबर्स जो आए हैं वो क्या ज़बरदस्त नंबर है, वो दिखाते हैं किस तरह की ग्रोथ, 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी हाउसिंग लोन जा रहा है, तो हाउसिंग लोन मतलब रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें क्या होता है वो बेसिक इन्ग्रीडियंट है कि सीमेंट वहाँ पे खर्च होता है। कल आपको फेडरल बैंक के एडवांस नंबर दिखे थे, सीएसबी बैंक के एडवांस नंबर दिखे थे, रियल एस्टेट के आंकड़े हम लोग आपको बताते रहते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए क्योंकि ड्यूटीज़ भी कम थी। अब इस चीज़ को कोरिलेट करिए सीमेंट सेक्टर से। देश में जितना भी सीमेंट कंजम्पशन है उसका करीब 70% रियल एस्टेट में खर्च होता है, बाकी बचा हुआ रोड कंस्ट्रक्शन में, सरकारी खर्चों में, इन सब में होता है, लेकिन मैक्सिमम कंजम्पशन होता है रियल एस्टेट में, यानी जो घर बनते हैं, जो हमारे आपके इंडिविजुअल घर बनते हैं या बिल्डर्स जो बनाते हैं उस पर। तो इसीलिए सीमेंट की डिमांड बहुत तेज़ बढ़ी हुई है।
कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई हैं और जिस तरीके से स्टील का कंजम्पशन दिख रहा है वो इंडिकेट करता है। तो सौराष्ट्र सीमेंट, अच्छा हेमंत जो कह रहा है छोटा टिकट, तुमने वो भी ध्यान रखा है कि वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो और टिकट साइज भी छोटा हो। सौराष्ट्र सीमेंट खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे एनसीएल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलिए। और इस समय डिपेंडेबल बताते हैं क्योंकि वो भी सीमेंट कंपनी है, मंगलम सीमेंट जो हमारा डिपेंडेबल शेयर है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो 6 स्टॉक हमने आपको बताए हैं सीमेंट सेक्टर के, क्योंकि ये सेक्टर कि जो छोटी कंपनियां हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें रडार देखने को मिलेगा। यहां से लेके बजट तक इंफ्रास्ट्रक्चर में रडार पे है, इसीलिए ये स्टॉक आज हम बता रहे हैं। तो आपका सीमेंट और आपका जो HDFC का जो बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है, Q3 का अपडेट है, इसके मायने ये है कि घर बन रहे हैं, है ना। तो पूर्वांकरा, कल हम लोग जाते जाते देखिए जब बात कर रहे थे, मैं आपको अपना कल का खिलाड़ी आज बता रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि पूर्वांकरा के स्टॉक में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलती है। ये भी आपका कल का खिलाड़ी आज पहले रह चुका है। मुझे लगता है ये भी देखिए आज 10% का सर्किट लगाएगा, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आएंगे। और कल भी मैंने देखा एक शानदार मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वैसे भी रियल एस्टेट कंपनियों से भी आपको अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। आंकड़े आपने देख ही लिए हैं जो निकल कर आए हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि दरअसल जो रजिस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। जो स्टैम्प ड्यूटी देखिए कट किया गया है वो साफ तौर पर बताता है। कल के सत्र में DLF का स्टॉक दिखाइए, 2 बजे के शो में DLF के मैनेजमेंट भी हमारे साथ थे और हमने देखा DLF के स्टॉक में क्या तगड़ी रैली देखने को मिली, क्या शानदार आउटलुक है और बजट से भी खूब उम्मीदें हैं इस सेक्टर की। तो देखिए जब ये बड़े बड़े स्टॉक्स भाग रहे हैं तो साथ में मुझे लगता है कि मिड कैप्स में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, इसलिए पूर्वांकरा को टीम में शामिल किया है। आज यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। बड़ों